हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर बात होते हुए भी बात नहीं हो पा रही है, लाइक स्पेशली ना कम्युनिकेशन या कुछ ऐसा गैप फील होता है, ये सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और एक हिम्मत की बात है। और ख़ास करके ना जब मैं आपके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ फ़िलहाल के लिए, तो ऐसा ना बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो मतलब पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि जो भी टावर सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रहे हैं या आएंगे भी, बेसिकली ना आपको बहुत पूरी तरह से नए से बदलने के लिए है। आपके सामने इस कदर सिचुएशंस आ रही है ना, हर चीज़ जैसे ना कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई इंसल्ट हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई सिचुएशंस हो, बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उसी मतलब आपको बार बार ट्रिगर किया जा रहा है कि यस, आपको ये सहनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि क्यों हो रहे, और उसके ऊपर आपको काउंटर अटैक भी करना है कि आपको स्ट्रांग बनना भी आना चाहिए। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन रहे ना, वो सिचुएशन नहीं ख़त्म हो रही है, वो वाली बात दिख रही है। लेट्स सी कि इनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, महाशिवरात्रि गई है और स्पेशली ग्रहों का कंजक्शन है, मरकरी ट्रांजिट एक्वेरियस है। तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं ना, बहुत कुछ एनर्जीज पे असर पड़ता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून। बात जब भी न्यू मून की रीडिंग होती है, गॉडेस ऑफ द मून आती ही है। ये बहुत मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, नसीब की बात है। 27 नंबर वॉकिंग अवे, और 32 नंबर डोर टू स्पिरिट। आप हो या फिर ऐसे रखे, एक कार्ड कम निकला गया। ओके, वॉकिंग अवे, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू स्पिरिट, और मैजिशियन एंड द मिरर। ओहो, एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल 36 नंबर। सो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपको या तो 555 55 एंजल नंबर दिख रहा है, या फिर 99 999 ऐसे एंजल नंबर, अगेन 8 नंबर 88 वगैरह सब दिख रहे हैं बेसिकली। या फिर आपका बर्थ डेट 9 नंबर से रिलेटेड हो, 8 7 6 5 ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी। तो एनर्जी क्या चल रही है? एनर्जी ये चल रही है कि आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे आने की हिम्मत नहीं है, सामने आने की हिम्मत नहीं है, कॉल मैसेज करने की, कांटेक्ट करने की, बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन याद आपकी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली याद आपकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत मतलब अट्रैक्शन ज़बरदस्त फील हो रहा है मुझे आपके लिए। इतना मतलब फीलिंग है ना, मतलब अपनी इमोशंस को छुपा पाना मुश्किल है। इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब एक इमोशंस है ना उनकी रातों को, कि लिटरली आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर इंट्यूशंस के थ्रू ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फील हो रही है, जहाँ पे उनको ना एक मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक कर्मा का एहसास है। ये कनेक्शन, ये जो चीज़ें हो रही है, उनको बार बार ना एक ऐसा ना हैमरिंग बोलते हैं कि बार बार ऐसा ना जताया जा रहा है कि भाई उठो, समझो इस रिलेशंस को, इस सिचुएशंस को, इन चीज़ों को, मतलब अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको सिर्फ घिस रहे हो, परेशानियों को या कुछ भी जो चल रहा है ना उसको बस चलते देने रहे हो, बट अब उसको घिस रहे हो।
लेकिन ये सब नहीं है, इतना सब आसान नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, इसको समझना है क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही हो रहा है क्यों गलत हो रहा है। हर चीज़ आप समझो और आगे बढ़ो, आप एक्शन लो। सब चीज़ जैसे ना यूनिवर्स के थ्रू समझाई जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ना कि ये तो मेरा कर्मा का पार्ट था, तो मैंने जो गलत किया है उसका कर्मा भुगत रहा हूँ, ये बोल के चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं कि भाई कुछ भी हो जाए इनकी आँख नहीं खुलने वाली जब तक बहुत बड़ा तूफान नहीं आएगा। बहुत बड़ा तूफान मतलब लिटरली भूकंप आके पूरी तरह घर वर टूट नहीं जाते ना, तब तक इनकी आँख नहीं खुलने वाली। इतना डीप स्लीप में है वो लोग, समझना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन, अपने ईगो, अपनी मजबूरियाँ, अपनी इच्छाएं सब कुछ लेके इतना बैठे हैं कि भाई ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह बहुत दूर की बात हो गई। उनको लगता है कि बस ये क्या है, होता है ना लाइफ में, परेशानियाँ होती है, आज आती है तो कल जाती है। सॉरी, आई डोंट नो। तो बेसिकली इनकी ना अवेकनिंग शुरू है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं रहे। लेकिन सिचुएशन क्या है ना कि हिम्मत नहीं है, अभी तक हिम्मत नहीं है। अट्रैक्शन, कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा रहे, हिम्मत नहीं है। तो क्या हो रहा है कि फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, याद तो बहुत आती है, लेकिन इच्छाओं को ना, इमोशंस को मन ही मन दबाया जा रहा है। उनकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मनी रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसको वो सामने से दिखाने चाहे। कि जैसे ना आके आप अगर आपके सामने या किसी के सामने बोले, तो स्पेशली आपके सामने आके बोले तो ऐसे होगा ना कि भाई मैंने तो बोला था, या फिर ऐसी सिचुएशन सुननी पड़ेगी, या फिर ऐसा लगता है भाई गए थे तो किस कदर वापस आए हो, या क्या सिचुएशन है। समाव ऐसे ना खुद से ही फेस ऑफ करने की एनर्जी होती है ना, कि भाई खुद से ही नज़रें चुराना, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। तो ये कैसे है ना कि ये अपनी इमोशंस अपनी जाहिर करे, अपनी इच्छाएं जाहिर करे ना, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, एक वाइब्स सेंड कर कर। इतना मतलब इनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, कुछ है नहीं पता। लेकिन इस कदर आपको देख के, आपको इमेजिन करके, आपको याद करके, जाने अनजाने में नेचुरली या से ना एकदम इतना याद किया जाता है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको फील हो सकती है। ये इंसान अगर तकलीफ़ में रो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे बैठे बैठे रोना आ जाएगा अचानक से। मतलब आप नॉर्मल सिचुएशन में आप अपना काम कर रहे हो, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आप अपना दुख भूल चुके हो, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, लाइक कुछ अलग काम कर रहे हो, किसी तरह से अपना दिन गुजारा कर रहे हो, बट अचानक से इतनी मतलब फील होगा ना कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है लाइफ में। ऐसे एकदम अचानक से आंखों में आंसू आ सकते हैं, या फिर अचानक से सब मन करेगा कि भाई उठ के ना इस इंसान से बात करनी है। ये वाली फीलिंग हो सकती है अचानक से एकदम इतनी स्ट्रांग मुझे फीलिंग आ रही है इनकी। क्योंकि सामने नहीं आना है, या तो आपसे फ़ोन करवाना है, आपसे मतलब ताकि ना मतलब चीज़ें ना आपके हक में जाए। लाइक आप सामने से आ रहे हो, इन्होंने नहीं कहा था, ताकि आप वो उनको ना कमिटमेंट या ऐसे रिलेटेड इश्यूज़ में पड़ना नहीं है। फ़िलहाल तो ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही, कि उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता ऐसा फील हो रहा है। तो इसके लिए ऐसा ना दूर भाग रहे हैं। लेकिन मतलब ऐसा ना आप चाहिए भी, लेकिन ये सब भी नहीं चाहिए, जो कमिटमेंट या जिम्मेदारी टाइप्स है ना, वो भी नहीं चाहिए। टोटली मुझे डिसेप्शन की एनर्जी, मतलब एकदम धोखा नहीं फील हो रहा है, बट एनर्जी अभी तक श्योर नहीं है इनकी। तो एनर्जी तो चेक कर ली, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदल रहा है। 8 ऑफ वंड्स है ना,
बात करना चाहते हैं और कुछ लोग कर ही रहेंगे। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओहो, पेज ऑफ कप्स, द फूल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है पेजेस की एनर्जी है। सो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। मतलब ऐसे ना कि बचकानी हरकतें करने पे तुले हुए हैं, और एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक, पैशन, और एक बच्चे जैसी एकदम हर चीज़ में ना अपना इनोसेंस ऐसा लग रहा है ना खो चुके हैं। किसी ने बहुत गंदे तरीके से कुछ खोया है या कुछ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे, पॉजेसिव हो रहे। मतलब ऐसे ना, मैंने अभी जस्ट कहा ना कि खोना भी नहीं है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है, जाने मतलब उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि इमोशंस है ना। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये कार्ड अगर आया है तो डेफिनेटली फील होता है कि ये इंसान का आपके लिए जो इंटेंशन है, जो प्यार है, वो इतना मतलब सच्चा है, डेफिनेटली सच्चा है। लेकिन वो चीज़ है ना, वो खुद नहीं जानते कि ये उनका जो आपके साथ कनेक्शन है ये कुछ खास हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। ये खुद नहीं जानते, ये खुद नहीं मानते या जानते भी नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये भी हो सकता है कि एक तो ये ऑप्शंस ट्राई कर रहे, ऑप्शंस ट्राई करते रहे, या फिर कई चीज़ों में ना आपको साइडलाइन कर दिया कि पहले पेरेंट्स आएंगे, पहले करियर आएगा, पहले जॉब आएगा, पहले फाइनेंसेस आएंगे, फिर आप आएंगे। मतलब जो दिल में है, जो चीज़ है ना, मतलब दिल में जो आप है, कोई पर्सन है, कोई फीलिंग्स है, वो सबसे लास्ट। क्योंकि क्या इसकी रीज़न सिर्फ आप हो ना, कि आप हमेशा देते गए हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आप हमेशा ही करते आए हो, जब भी आते हैं आप मान जाते हैं। तो ये सब सिचुएशन को सामने वाले को लग रहा है कि आप हमेशा की तरह आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो कैसे भी करके आपको मना ही जा सकता है। क्योंकि इनको पता है कि आपको कैसे सरप्राइजेस देने हैं, किस बात से खुश करना है, कौन सा गिफ्ट आपको अच्छा लगेगा, क्या चीज़ बोले तो आप मतलब अच्छा लगेगा, कौन सी हरकत है ना ऐसे लाइक की जाए कि जिससे आप कितना भी गुस्सा हो मतलब मान ही जाओगे। ये वाली फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना कॉन्फिडेंस है इनको, और आपको वही कॉन्फिडेंस नहीं है। कमाल है बात, कितनी अजीब बात है ना कि ये इंसान ऑप्शंस ट्राई कर गया, छोड़ के गया, तकलीफ़ दे गया, नो कांटेक्ट में डाल गया, सब कुछ है, लेकिन इस इंसान के पास लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंस है कि वो जब भी आएंगे आप है, अगर वो मनाएंगे आप मान जाएंगे, हर चीज़ का उनके पास सोल्यूशन है। लेकिन वही चीज़ आप सोचे, एक्सपेक्ट करें कि बात तो करो, एटलीस्ट थोड़ी सी बात तो कर लो एटलीस्ट। क्या हुआ है, अचानक से मतलब आप गायब हो जाते हो, या फिर अचानक से एकदम कट जाते हो। लाइक बात होती है तो कटी कटी सी, या फिर आज मिलने आए तो 1 महीना गायब। ये वाली सिचुएशंस क्यों करते हो? ये अगर आपकी तरफ से तो बस आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा टाइप फीलिंग देते हैं। लेकिन इनका जो प्यार है ना आपके लिए है तो सही, लेकिन जो एहसास होना है आपको खुद को या उनको, हर चीज़ ना रिस्पेक्ट मिसिंग फील हो रहा है। और ये ना अभी होगा ज़रूर, क्योंकि जो सिचुएशंस में है मुझे
फील हो रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी भी रीज़न से जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे या ऑप्शंस ट्राई किए थे या जो भी सिचुएशंस है ना, उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको वही सब एनर्जीज रिटर्न मिली है, मिरर हुआ है एनर्जीज, वही वही रिस्पेक्ट ना मिलना, वह सब कुछ वैसे ही मिला है। तब जाके एहसास हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। इनको मतलब नई शुरुआत करनी है, बट उसमें ना ऐसा लग रहा है कि रिस्क या तो लेना नहीं चाहते या तो कम लेना चाहते, इसलिए ऐसा लगता है ना कि मूवमेंट आपकी तरफ से हो, लेकिन आपकी तरफ मूवमेंट होने के बावजूद भी ना कमिटमेंट लॉन्ग टर्म कितना क्या, मतलब ये बहुत बड़ी बातें नहीं। अभी की वो जो ट्रेलर है ना, आई जस्ट वांट फ्लर्टेशनशिप वाला एटीट्यूड होता है कुछ लोगों का। ऐसा है ना कि अपने लाइफ की जिम्मेदारियों में तकलीफ में इतने दब गए हैं कि ऐसा फील होता है कि अभी जस्ट इस मोमेंट पे आपकी ज़रूरत है, लाइक ना एक सुकून के लिए, एक अलग ही एक हीलिंग के लिए, बट श्योर नहीं है कि आगे कितना क्या। और कुछ लोग हैं तो डरे हुए हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था या अभी ऐसा हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो गया तो यही सब चलता रहना है तो मतलब कैसे चलेगा, और हुआ तो ये डर भी है। इनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आपसे कम्युनिकेट करे, बात करे, मिले, बहुत इच्छा है ये इनका। आपकी तरफ मूवमेंट होगा, कॉल मैसेजेस भी आएंगे आपकी तरफ, सरप्राइजेस होंगे, गिफ्ट होंगे, सब कुछ होगा, बट समहाउ मुझे ना एक कमिटमेंट इशू बहुत लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं फील हो रहा है, मुझे कमिटमेंट नहीं फील हो रहा है। ये काफ़ी सोच रहे आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट हुए थे या कुछ भी चीज़ जो, या तो आप उनको बहुत कुछ सख्ती से कुछ पूछे हो या इनके साथ शायद कोई कंट्रोलिंग फील हो रहा है मुझे, इस वजह से उनका बात ना करना लाइक उनको सही लग रहा है। यस, दुखी तो है, डेफिनेटली दुखी है, इनसिक्योर है, लेकिन ना इंसान है ना बहुत कंफ्यूज है, लाइक ना ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोल सकते, ये बोलने को बोल देते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ने भी नहीं देंगे। ऐसे वाली फीलिंग ना कि घूम फिर के आ जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे फीलिंग्स जाहिर करते हैं समाओ कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं करना क्या है। कम्युनिकेशन तो होगा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट 8 डेज़ में, इवन कुछ लोगों को 8 आवर्स में भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, लेकिन आई एम सो सॉरी कि अगर इनकी तरफ से ना कुछ मतलब आज है तो कल नहीं है वाली एनर्जी है, तो लेकिन एनर्जी जेन्युइन है जो चेंज हो रही है, और वो चेंज करना आपके हाथ में भी है। जितना आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ग्रोथ दिखाओगे, तब इंसान आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा श्योर होते जाएगा। अपना जो छुपाया हुआ चेहरा ना, खास करके किंग ऑफ कप्स का, वो दिखाएगा, क्योंकि ये फ़िलहाल दिखा रहे हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड काइंड ऑफ, बट दुखी है, दिखा नहीं रहे। यस, देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे साइंस अगर की बात करो, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब उनका एक्चुअली ना वक्त चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स उनके लाइफ में, नक्षत्रों का हेरा फेर तो जरूर चालू है, उसकी वजह से बहुत फ़र्क है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट आया था, देयर इज़ समथिंग, कुछ चेंज हो रहा है। ये न्यू मून की एनर्जी बहुत असर डालेगी। आप बोलो मतलब आप नेक्स्ट मून तक, लाइक फुल मून तक, जो आई थिंक होली आ रही है ना, पूर्णिमा, तो डेफिनेटली आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ तक श्योर शॉट उनका एनर्जी चेंज होना है। लेकिन इस बीच आपकी तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि अपने ऊपर काम करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू पे काम करना, उनके पीछे भागना नहीं, उनके स्टेटस नहीं चेक करना है, उनके मतलब उनकी तरफ देखना भी नहीं है। अब रीडिंग्स देखो, अगर मन करे तो ही, हाँ अब रीडिंग्स देखो, उनको आपको जानने मिलेगा, आपकी इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस होती है, लेकिन उनकी तरफ ऐसा कोई भी मूवमेंट दिखाना नहीं है। ये मतलब अपनी इमोशंस फिर जाहिर करेंगे ही करेंगे।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपके सपने हैं इस इंसान को लेके, प्लीज़ उसके ऊपर फेथ रखिए। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बना है तो फेथ रखिए, आपके सपनों के ऊपर फेथ रखिए, विश्वास रखिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे। ये उनके लिए कि जो अपनी अपनी ज़िद, अपनी दूरी, मजबूरी, गुस्सा, ये क्या गुरूर, हर चीज़ मतलब अपना ही चलाना होता है ना, वो वाला रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर ये सब आप भी कर रहे हो, इवन आपका अपनी नेगेटिव एनर्जीज को भी आप आगे रख रहे हो कि भाई मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही, तो भी मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच है कि मेरा तो नसीब ख़राब है, ये वाली सोच। एंड होल्ड योर विजन। अगेन वही बार बार कहा जा रहा है। समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्स और नेक्स्ट की रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे बार बार यूनिवर्स मैसेज दे रही है कि आपका फ़िलहाल आपका फोकस ऐसा वो नेक्स्ट पे नहीं, एक्स पे ही है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्स और नेक्स्ट की बात नहीं चल रही, कि मतलब जैसे आपने कुछ सोचा है ना कि आप पकड़ के बैठे हो, उसको ना सरेंडर मोड पे डालना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ होने वाली है, डिवाइन टाइम पे होएगी, लेकिन आपको अभी का अभी परेशान होना है, कभी होगी कभी होगी कभी होगी, वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए, एंग्जाइटी नहीं चाहिए। अपने ऊपर ध्यान, मतलब ये सब करने के मतलब आपको वो डिवाइन टाइम के लिए रेडी किया जा रहा है, तो आपको अपना काम करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपने ऊपर ग्रोथ करो, मेडिटेशन करो, वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। निगेटिविटी रिलीज़ करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है ना कि फिर कार्मिक पैटर्न्स ना रिपीट होने के लिए हो जाते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट ऑन व्हाट यू थिंक you should do, for it is only being true to yourself can be true to others. ये एनर्जी कैसे है ना कि ये कोई भी डिसीजन है, जैसे कि आपको इनका इंतज़ार करना है कि नहीं है, कि आगे बढ़ना है, किसी और को चूज़ करना है, हर चीज़ है ना, ये डिसीजन किसी वजह से मत लीजिए कि भाई ये इंसान ऐसा था तो वो भी ऐसा निकलेगा क्या, या फिर कोई भी लाइक मुझे किसी की ज़रूरत है, या फिर मुझे किसी को दिखाना है, ये सब चीज़ें, या किसी गिल्ट के ऊपर कि आपको लग रहा है कि बस सब लोगों की शादी हो रही है तो फिर मेरी भी होनी चाहिए, या सब लोग के रिलेशन है इसके लिए, ये कोई भी रीज़न से, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे होते हैं और इसकी वजह से कोई लोग डिसीजंस लेते हैं तो वो वैसे नहीं होने चाहिए। आपको डिसीजन लेने में चीज़ें, तो आप उस चीज़ की बहुत ध्यान दें कि आपको ना इस बारे में नहीं सोचना है कि डिसीजन लेते वक्त ना आप पूरी तरह क्लियर हो, हील्ड हो, सरेंडर। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर टू ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ। अभी ये न्यू पर्सन या न्यू एनर्जी की बात हो रही है। बेसिकली ना मैं वेट कर रही हूँ आपके न्यू होने का, आपके हील होने का, आपके स्ट्रेंथ का। एंड trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept, current situation will automatically transform. Trust, ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ट्रस्ट फैक्टर है आपके रिलेशन में, वो एक्सेप्टेंस से ही बढ़ेगा कि हर चीज़ है ना बदलेगी, लेकिन सबसे पहले कोई चीज़ को पहले आपके अंदर बदलाव होना ज़रूरी है। और प्लेफुलनेस ये मुझे फील हो रहा है रीडिंग में कि टुगेदर लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। मुझे लगता है ना कि स्पेशली मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि एक हीलिंग के लिए, मतलब एक खुशी के लिए, एक सुकून के लिए आपके पास आने का एजेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे भी मनाना है, बट एक अलग ही वाइब फील होते हैं आपसे, वो है। और ये आपके लिए एडवाइस है कि आप
जो भी आपके लाइफ में अच्छा लगता है आपको, जो भी डांस हो, सिंग हो, खाना बनाना से लेके, जैसे मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, खाना बनाती हूँ, या जो भी अच्छा लगता है वो करिए, जो आपको ना खुशी दे सके। आपकी खुशियाँ दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।